हम लोग जब भी चर्च में आते हैं क्या करते हैं? आराधना करते हैं तो कोई आराधना में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन जब वचन का समय आते हैं तो वचन में नींद आता है कि नहीं? तो आज हम लोग चर्च में आते हैं, हम लोग को जानने हैं कि सबसे पहले हम लोग को जानना है कि वचन के लिए आप चर्च में आते हो। आराधना परमेश्वर को आपकी तरफ से आप परमेश्वर का महिमा किया, लेकिन अभी आप वापस जब इस चर्च से जाओगे तो आप क्या लेके जाओगे? वचन लेके जाना है, हमें वचन को लेके जाना है। तो आज ये वचन जो हम लोग देख रहे हैं, आज यही मैं आप लोग को प्रश्न पूछना चाहता हूं सबसे पहले कि आप किस क्या उम्मीद रख के इस चर्च में आए? What kind of expectations that you came to this place? अभी हम लोग जब चर्च जाते हैं तो बहुत सारा विश्वासी है कि आप अच्छा विश्वासी बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है और एक धार्मिक व्यक्ति बनना करके चर्च में आ जाता है, आप खुद को धार्मिक बनाने के लिए, लेकिन ये नहीं जानता कि परमेश्वर आपको धार्मिक बना चुका। आमेन। परमेश्वर ने हमें धार्मिक बना चुका है, आप ये नहीं जानता, बहुत लोग नहीं जानते। लेकिन हम लोग चर्च में क्यों आते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 2000 पहले एक पापा, एक मामी का और एक बेटा का संबंध क्या मेल मिलाप किया है कि नहीं? मेल मिलाप किया कि नहीं किया? जो यीशु मसीह का विश्वास किया, जो उसको ग्रहण किया, वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। तो यीशु मसीह यहाँ पर धर्म बदलने के लिए नहीं आया है, लेकिन वो संबंध को रेस्टोर करने आया जो आदम और ईव ने खो दिया। हमें तो अभी यहाँ पर हम लोग चर्च क्यों आते हैं? चर्च आता है क्योंकि हम लोग हमारा परम पिता के साथ परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर एकता में उसका महिमा कर सके और परमेश्वर का जो योजना है वो पूरा हो। परमेश्वर का योजना क्या है? परमेश्वर का योजना कहता है कि उसका जो सेवकाई है उस पे अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है, पास्टरिंग एंड टीचिंग मिनिस्ट्री है। तो अभी आप जब तक चर्च नहीं आएंगे वो टीचिंग मिनिस्ट्री का फायदा आपको नहीं मिलेगा। हमें और वचन कहता है कि हम लोग परमेश्वर का एक शरीर है, तो वो एक शरीर होने के नाते हम लोग जब मिल के परमेश्वर का संगति में आते हैं, मिल के हम लोग जब काम करते हैं तो उसमें परमेश्वर का हर योजना पूरा होता है। इसलिए साथ में आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई सोचते हैं चर्च में नहीं जाने से क्या होगा, घर में मैं बैठूंगा, घर में मैं वीडियो देख लूंगा और यह घर में मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा घर में भी परमिशन। अगर मेरा पाँव बोलेगा तो मेरा पाँव यहाँ नहीं आने से कैसे होता? हाँ, एक पाँव बोलेगा मैं घर में रहूंगा, शायद मैं यहाँ नहीं पहुंचता है कि नहीं? तो इसी वजह से परमेश्वर का जो यीशु मसीह का शरीर है ना, वो कभी भी कहीं ना कहीं जगह में पैरालाइज होकर बैठा है हम लोग का वजह से, ठीक है? इसलिए कभी भी आप मत सोचना कि मैं चर्च नहीं आऊंगा। और हो सके तो जो चर्च में जाते हैं उस चर्च में रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करो। मेरा काम क्या होगा, मैं क्या करूं, वो सोचना। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह में आप भी एक शरीर है। Okay, so try to take the responsibility. Actually, this is not my topic. I don't know why God is saying this. तो आज हम लोग जब देखते हैं कि इस चर्च में आप लोग आया कि क्या उम्मीद लेके आया? किसी ने उम्मीद रखा? Anybody kept any kind of expectation that God will do this? Mostly people are busy in working for your own righteousness. हम लोग का जो सोच है ना, पहले पुराना जमाने का जो सोच है, पहले जमाने में क्या करते थे? अपना खुद का धार्मिकता के लिए काम करता था। लेकिन आज हम लोग अच्छे काम करते हैं क्योंकि आप धार्मिक हो चुके हैं। लेकिन अभी भी हम लोग क्या करते हैं? धार्मिक बनना है, अच्छा होना है, चर्च जाता है। लेकिन हमेशा सोचना कि मैं धार्मिक हूं, मेरे को अच्छा काम करना ही है क्योंकि मैं अच्छा पेरेंट। तो आज यहाँ पे क्या उम्मीद रखे आप लोग आया? What kind of expectation that you kept? अगर आप बोलेगा कि मैं जब चर्च जाऊंगा, चर्च में जाने से मुझे परमेश्वर बात करेगा, तो उस दिन आपको परमेश्वर बात करेंगे। आपने कभी उम्मीद रखा? कभी आपने अभी आशा किया कि हाँ मुझे परमेश्वर आज बात करेंगे? आपका कुछ डाउन, आपका कुछ प्रॉब्लम को परमेश्वर का आपने रखा कि परमेश्वर आज मेरा डाउट को आप क्लियर करेगा? मालूम है कभी कभी कुछ ना कुछ बाइबल का कुछ डाउट होता है ना, आप सोचेगा कि मैं चर्च जाऊंगा आज परमेश्वर बात करेंगे। सच में मैं बोलता हूं आपको बात करेगा।
क्योंकि जो परमेश्वर के ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं उससे परमेश्वर जरूर बात करते हैं। आमेन। खाली बात तो छोड़ो, जो जिस चीजें के लिए आप एक्सपेक्ट करते हो वो चीजें परमेश्वर आपको देंगे। तो आज हम लोग उस एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करेगा। हम लोग अपना अपना बाइबल खोलेंगे। Psalm 62 वर्स 5 में यहाँ पर क्या लिखता है? Psalm 62 वर्स 5। My soul waits silently for God alone, for my expectation is from Him. My soul waits silently for God alone. You can mark alone, God alone. मेरा प्राण तुम चुपचाप खाली परमेश्वर का इंतजार करो, क्योंकि मेरा उम्मीद परमेश्वर से है। ठीक है? मेरा प्राण क्या है? प्राण जो हमारा सोच है, हमारा जो इमोशंस है, ये प्राण है। ठीक है? तो अभी ये प्राण, हम लोग का जो सोच है, अगर वो इधर उधर भटकते रहेंगे तो परमेश्वर से उम्मीद नहीं रखने से क्या होगा? यहाँ पर बोल रहे कि मेरा प्राण तू केवल परमेश्वर का इंतजार करो, क्योंकि मेरा उम्मीद, मेरा एक्सपेक्टेशंस परमेश्वर से है। तो आज आपका एक्सपेक्टेशन परमेश्वर पर है। मालूम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा फैमिली गरीब है, मेरा मम्मी पापा कुछ भी नहीं, क्या फ्यूचर होगा? क्या फ्यूचर होगा वो क्या मतलब है? उसका मतलब आप कभी अच्छा उम्मीद नहीं करते हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपका जिंदगी अच्छे होने वाला है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड खराब है कि नहीं? आपका फ्यूचर आपका मम्मी पापा का बैकग्राउंड से नहीं होता, आपका फ्यूचर परमेश्वर के साथ संबंध रखने से होता है। हम लोग लास्ट संडे में क्या सीखा है? आपका भविष्य आपका मुंह में है, आपका भविष्य आप बना सकते हो। यू कैन स्पीक, यू कैन प्रिडिक्ट, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं आपका भविष्य के लिए। पॉल ने क्या कहा था? हम लोग लास्ट संडे में सीखा है। पॉल ने कहा था कि मैंने विश्वास किया और मैंने बोला, ठीक है नहीं? पॉल ने कहा था ना, मैंने विश्वास किया, आई बिलीव एंड आई स्पोक एंड वी ऑल्सो बिलीव सो वी स्पीक। If we see in the 2 Corinthians chapter 4 verse 13, हम लोग लास्ट संडे को हमने सीखा है। तो जब 2 कोरिन्थियन 2 कोरिन्थियों 4:13, ठीक है, हमने लास्ट संडे को पढ़ा था। तो अगर आप विश्वास करते हो तो आप बोलता है कि नहीं, और आप जब बोलते हैं तो क्या विश्वास किया आपने? वचन के प्रति विश्वास किया ना। जो भविष्यवाणी होते हैं ये वचन के बिना नहीं होता। जो भविष्यवाणी होते हैं वो वचन का ज्ञान से निकलता है। अगर वो वचन का ज्ञान से कनेक्टेड नहीं है, अगर वचन जो बोलता है उसका विरोध में कोई भविष्यवाणी के है, तो वो भविष्यवाणी गलत है। There is a wrong prophecy. The prophecy should be always connected with the meaning of the word, the revelations of the word, and the word, the promises of the word of God. That is called prophecy. Prophecy cannot be like separate from the word of God. तो आज आप जब वचन को लेकर आपका भविष्य के बारे में बोलते हो तो आप खुद आपका भविष्य का भविष्यवाणी कर रहे हैं। You are prophesying over your life, over your future, and that has to come to pass. आमीन। तो आज हमें क्या जानना है? हम लोग को जानना है कि परमेश्वर के ऊपर मुझे उम्मीद रखना है। आमीन, उम्मीद रखना है। आज मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, आज से जब भी आप संडे को आएंगे आप उम्मीद रखे पाओ, मुझे परमेश्वर बात करेगा, मुझे परमेश्वर आज छुएगा, मुझे परमेश्वर आज आशीष करेंगे। मालूम है, जब यीशु मसीह में ये हमेशा बोलता है, यीशु मसीह जब उसका जन्म का जो स्थान में सिटी में गया, वचन कहता है कि वो चमत्कार नहीं किया, चमत्कार नहीं कर सका, लेगा चमत्कार नहीं कर सका। He could not do miracles. क्यों? वहां पर कोई भी नहीं था जो उम्मीद रखकर परमेश्वर के पास आया। There were none people who come with expectation, who come with faith, who come with belief to Jesus Christ. Jesus Christ was anointed. He was the same. क्या यीशु मसीह बदल गया भागा जब उसका गांव में गया?
उसका स्थिति ने क्या बदल गया था? नहीं बदला। यीशु मसीह जैसे था वैसे ही था। जब वो गलीली में जब बीमारों को चंगाई कर रहे थे, लेबर को जब चंगाई कर रहा था, शैतान को भगा रहा था, मुर्दों को चिल्ला रहा था, वही परमेश्वर उसका जन्म का जगह मिल गया। लेकिन क्यों? कि किसके लिए? परमेश्वर वही यीशु मसीह चमत्कार नहीं कर सका। क्या आपका जीवन में आप चमत्कार देख पा रहे हैं? आपका जीवन में क्या कुछ ऐसा जो आपका जीवन में जो जरूरत है, जो चीजें चाहिए, एग्जाम्पल उस चीज का चमत्कार देख पा रहे हैं? अगर नहीं देख पा रहे हैं उसका मतलब हम लोग विश्वास में बढ़ना है। मालूम है, मैं कल एक छोटा सा होम फेलोशिप में यही वचन बोल रहा था कि बहुत लोग विश्वास करने में डरते हैं, है कि नहीं? बहुत लोग विश्वास करने में डरते हैं, और जब हम लोग विश्वास करके जब अंगीकार करेगा, डिक्लेयर करेंगे, कन्फेस करेंगे, हम लोग विश्वास नहीं कर पाता कि जो आपने बोल दिया विश्वास है वो पूरा होगा। बाद में क्या करते हैं मालूम है? बाद में क्या होता है? आप वचन के ऊपर ब्लेम करेंगे कि ये वचन अभी काम नहीं कर रहा है। There are so many believers, there are so many servants of God, they believe that there is no more healing. Right? There is no more healing. There is no more miracles. There is no more work of the Holy Spirit. The Bible never tells that until unless Christ doesn't return, what? Bible never tells that Holy Spirit will stop working. Holy Spirit is being sent till the coming of Jesus Christ. And if the Holy Spirit is with us, the Bible says, Jesus said, I will not leave you alone as an orphan, but I will send the helper to you. मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। तो अगर आप पवित्र आत्मा को विश्वास नहीं करते, उसके काम पर विश्वास नहीं करते हो, तो तुम अनाथ हो। You are the absolutely orphan, right? तो आज हम लोग अनाथ नहीं होने के लिए उस पवित्र आत्मा का सहायता मांगना है, उस पवित्र आत्मा के साथ चलना है, नहीं तो आप अनाथ हो। We must walk with the Holy Spirit, otherwise you are just an orphan, helpless person। जैसे कि अभी एक अनाथ व्यक्ति को देखिए, एग्जाम्पल, ना तो उसका घर रहेगा, ना तो कुछ भी नहीं है, जो रास्ता में पड़ा रहता है, वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो वैसे ही हम लोग आत्मा में भी, अगर हम लोग पवित्र आत्मा के साथ नहीं चलता, पवित्र आत्मा का जो अगुवाई करते हैं उसका अनुसार नहीं चलते हैं, हम लोग अपना मर्जी से चलता है, उसका फायदा नहीं लेते हैं, तो हम लोग अनाथ। That is why so many believers are living like orphans. Are you all agree with me? है कि नहीं? तो आज यहाँ पे हम लोग सोचना है, we are very quick to judge anybody. हम लोग दूसरे को दोस्त ठहराना बहुत जल्दी से होता है। मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनना नहीं है। Before we judge ourselves, हम लोग खुद को दोस्त ठहराने के बदले, मेरा कमजोर को देखने के बदले, मेरा विश्वास का कमी को देखने के बदले, हम लोग परमेश्वर का ऊपर देखते हुए निराशा हो जाते हैं कि मेरा प्रार्थना उत्तर नहीं दे रहा है। मैंने कन्फेस तो किया लेकिन वो पूरा हुआ नहीं, डिक्लेयर किया लेकिन उसका फल देखा नहीं। बहुत जल्दी से हम लोग उस वचन को विश्वास करने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, छोड़ो, राइट। लेकिन अगर आप कन्फेस किया हो, डिक्लेयर किया हो, प्रार्थना किया हो, लेकिन उत्तर नहीं मिला है, तो आप खुद को चेक करके देखो। वी मस्ट चेक आवरसेल्फ। वी नीड टू जस्ट जज गॉड दैट गॉड इज नॉट डूइंग दैट, गॉड हैज प्रॉमिस्ड बट ही इज नॉट फुलफिलिंग। नो, God will do that, but why it is not fulfilling, we need to check ourselves that why, what is the reason, उसका हमारा अंदर में क्या कमी है, मेरा क्या कमी है जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो मिल नहीं रहा है, right? हम लोग चेक करना है। We should not need to always act like I'm the perfect, God is wrong, Bible is wrong। हाँ, बहुत सारा विश्वासी लोग ऐसे करते हैं, अब परमेश्वर गलत है, वचन गलत है, इनडायरेक्टली तो ऐसे तो हो रहा है ना, है कि नहीं? खुद को परफेक्ट रखा है लेकिन परमेश्वर को रॉन्ग बना के रखा कि परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना उत्तर नहीं। वचन में लिखा लेकिन वो वचन पूरा मेरा जीवन में नहीं हुआ। अरे पहले तो हम लोग खुद को देखो कि मेरा अंदर में क्या कमी है, तो हम लोग और देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे
आज आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपका फैमिली का बैकग्राउंड, आप खुद का कैपेसिटी, आप खुद का नौकरी या बिजनेस, या परमेश्वर का वचन के ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन सब कुछ है हमारे लिए। हम लोग वचन को इंपॉर्टेंट देना सीखेंगे, वचन को हम लोग सच समझकर उसके अनुसार चलेगा, हमारा लाइफ कभी भी पीछे नहीं आएगा, आगे चलते जाएगा, आगे चलते जाएगा। कभी कभी शुरुआत में तकलीफ हो सकता है। आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए आप मत सोचो कि आराम से बिंदास उड़ के जाएगा। नहीं, शुरुआत में आपको तकलीफ हो सकते हैं, लेकिन अगर उस तकलीफ, उस परेशानियों से आप मुक्ति पाते हुए, आप हराते हुए जब आप समुद्र बाहर कर देगा, तो वहां पर क्या है? आनंद ही आनंद होगा, है कि नहीं? इसलिए हम लोग कभी भी हमारा विश्वास को छोड़ना नहीं। हम लोग कभी भी अपना बैकग्राउंड को, आपका बैंक बैलेंस को देखना नहीं है। मालूम है कभी कभी मेरा बैंक बैलेंस कैसे होता है? मेरा आया सैलरी खुशरा, पैसा खत्म, खर्चा यहाँ हुआ खर्चा खत्म। लेकिन आपको मालूम है पैसा कुछ भी नहीं रहने से भी अकाउंट में पूरा महीना बिंदास चलता है। विश्वास पूरा महीना बिंदास चलता है। अकाउंट में पैसा कुछ भी नहीं है, जीरो है, लेकिन बिंदास पूरा महीना चलता है। और उसके ऊपर में हम कभी कभी किसी को भी यहाँ वहां भी दे सकता हूं, पैसा का भी नहीं। वो परमेश्वर हमारा साथ है, हमें वो परमेश्वर हमारा साथ है। इसलिए आज हम लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने में आप डर रहे हो या नहीं, डर के हिम्मत के साथ आप विश्वास कर पा रहे हो। देखो, हमारे अंदर में दो प्रकार का विश्वास होता है, दो प्रकार का विश्वास का आत्मा होता है। एक तो परिस्थिति को देखकर विश्वास दिलाने वाला आत्मा जो शैतान से आता है, और एक तो वचन के द्वारा विश्वास दिलाने वाला आत्मा, वो पवित्र आत्मा होता है। तो हम लोग कभी भी जब भी आपका परिस्थिति को देखते हो, उसका रिजल्ट आप मत बोलो ऐसे हो रहा है तो ऐसे होगा, ऐसे हो रहा है तो वचन क्या बोलता है उसके ऊपर, वो आपको वचन याद करना है। वो परिस्थिति को याद नहीं करना कि परिस्थिति का आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे मान लो कोई कैंसर हो गया, तो कैंसर का क्या है? मृत्यु। तो आप सोचेगा कैंसर है, मृत्यु हो जाएगा, हॉस्पिटल में मत रखो, उसको लेके आओ, रख दो, मरेगा ही, क्यों पैसा वेस्ट करना है कि नहीं? लेकिन अगर आप उस कैंसर को देखेगा, लेकिन वचन क्या कहता है, उसका आउटकम क्या है, वो बोलना है। अरे कैंसर हुआ तो क्या हुआ? वचन कहता है कि परमेश्वर ने खर्चा चुकाया, तो कैंसर के लिए उसने खर्चा नहीं चुकाया। तो उसका मतलब हम लोग जो वचन कहता है उसको बोलना है और उस कैंसर को भगाना है। हमें आप लोग समझ पा रहे हैं? तो आज हम लोग का जीवन में हम लोग एक्सपेक्ट, परमेश्वर के ऊपर एक्सपेक्ट रखना बहुत जरूरी है। वी मस्ट एक्सपेक्ट टू द लॉर्ड। Are you all ready to expect God, the big things? बड़े बड़े चीजें आप एक्सपेक्ट करना चाहते हैं? एक्सपेक्टेशन। आज हम लोग यहां पर जब देखते हैं, what is the difference between expectation, hope and faith? क्या डिफरेंस है? एक्सपेक्टेशन उम्मीद रखना, आशा रखना, और विश्वास करना, उस तीन चीजों में क्या डिफरेंस है? What is the difference between expectation, hope and faith? यहां पर हम लोग जब देखते हैं आशा, मैं सबसे पहले आशा के बारे में बोलता हूं। आशा क्या है? आशा और जो उम्मीद है, ये चीज भविष्य के लिए हम लोग विश्वास रखने वाला चीज है, ठीक है? The hope and the expectation is for the future, which you do not even act on it. जैसे कि अभी देखो, आशा बोलने से hope is not sure for what you believe. Hope is not sure for what you believe. जो आशा है, ये आपको इतना पक्का मालूम नहीं कि जो आपने विश्वास किया वो पूरा होगा कि नहीं। शायद प्रार्थना तो किया, शायद ठीक हो जाएगा। That is called hope. उसको बोलते हैं आशा। मैंने प्रार्थना किया,
शायद ठीक हो जाएगा, वो आशा है। जब हम लोग आशा, किसी चीज का आशा रखते हैं, उस आशा में विश्वास आना बहुत जरूरी है, तभी आपका आशा पूरा होगा। तो ये आशा क्या है? जो आपने विश्वास किया उस पर होगा कि नहीं होगा आपको मालूम नहीं, पक्का मालूम नहीं कि होगा कि नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, शायद, perhaps today the rain might come because we prayed for the rain। हम लोग बारिश के लिए प्रार्थना किया था, तो शायद आज बारिश आ सकता है, उसको बोलते हैं आशा। लेकिन उम्मीद क्या है? एक्सपेक्टेशन। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन is very sure, you are sure for what you believe। आपने जो विश्वास किया उसका पक्का मिलेगा कि आप एक्सपेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कैसे उदाहरण देगा, यहाँ पे मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि अभी अगर आप चर्च में आते हो, आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आज मुझे बात करेंगे, वहां पे आपको डाउट नहीं है कि बात करेगा कि नहीं करेगा, आपने विश्वास कर लिया कि आज परमेश्वर मुझे बात करेगा। दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। आज मुझे परमेश्वर ने बात करेगी। लेकिन विश्वास क्या है? विश्वास और एक्सपेक्टेशन में थोड़ा सिमिलर दिख रहा है कि नहीं? विश्वास क्या है? अभी जो एक्सपेक्टेशन है ना, ये आपने अभी तक किया नहीं है, उस पर आपने विश्वास किया। लेकिन विश्वास जो है वो आपने कर दिया, उसके बाद विश्वास किया। डिफरेंट, आप लोग समझ पा रहे हैं जो डिफरेंस है? जो विश्वास है वो क्या होता है? विश्वास, व्हाट इज द फेथ? Faith means you pray about it. The Bible says when you pray, whatever you ask in the prayer, you must believe that you receive it and it will be yours. You must believe in your heart that whatever you ask, then it will be yours. मतलब जब आप प्रार्थना में रहते हो और प्रार्थना करता है, प्रार्थना में जो कुछ भी मांगेगा वो तुम्हारा हो जाएगा, तो उसको बोलता है विश्वास। विश्वास मीन्स आपने जो किया है उसके बाद आपने विश्वास किया। If you pray, you believe that you have received answer। लेकिन एक्सपेक्टेशन में आपने प्रार्थना करना शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन आपने विश्वास कर लिया कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनने वाला है। आमेन। That is called expectation। I think expectation is something bigger than the faith। Amen। But these three things is required। आशा, उम्मीद और विश्वास, ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग को विश्वास होना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी काम कर लेगा, उस पर विश्वास कर लेना कि मैंने यीशु मसीह के नाम से किया, वो होगा। और जब हम, जैसे कि अभी मान लो मुझे किसी घर में प्रार्थना के लिए बुला दिया, कोई बीमार है गया, मैं जाने से पहले मैं उम्मीद कर लेता हूं कि मैं जाके प्रार्थना करूंगा यीशु मसीह के नाम से, तो वो चंगा ही होगा। फिर इसको एक्सपेक्टेशन, बिलीफ। जो आप करने से पहले विश्वास करने वाला को एक्सपेक्टेशन बोलता है। करने के बाद जो आप विश्वास रखते हैं उसको विश्वास बोलता है। ठीक है? और जो करने से पहले आपको मालूम नहीं कि वो पक्का होगा या नहीं होगा, उसको क्या बोलता है? उसको आशा। So are you all getting the point? What is the difference between hope and expectations and faith? Okay, so we need to utilize this। हम लोग को यूज करना है, हम लोग को यूज करना आना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं, अभी आप लोग को कुछ मिला कि नहीं मिला? तो यहाँ पे अभी जैसे कि मैंने बोला, आपका भविष्य के लिए आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। You can prophesy over your future। Why? Because the Bible says if we believe, you speak। So when you believe, if you don't speak, then your belief is something wrong। आदमी लोग बोलते ना, कल मैं बात किया तो बोला, ओह विश्वास तो करते हैं, वचन तो जानते हैं, लेकिन मैं बोलता नहीं। तो उसका मतलब उस विश्वास में पूरी नहीं है। आप पूरी रीति से वचन को समझ नहीं पाया, इसलिए आप बोल नहीं रहे। अगर आप उस वचन के पर पूरी रीति से समझेंगे, विश्वास करेंगे, उस पर आप उम्मीद रखेंगे, तो आप क्यों नहीं बोलेंगे? आप बोलेगा ही। और जो विश्वास आप बोलेगा वो तो भविष्यवाणी है आपका भविष्य के लिए, वो पूरा होगा। लास्ट संडे मैंने बोला था ना, हम लोग का एसी जब आया, हम लोग नहीं बोला क्या
हम लोग नहीं बोला था लास्ट संडे, जस्ट विल ऑन फॉर एसी राइट, जस्ट फ्यू मिनट्स ओके, थोड़ा गर्म हुआ है ना। लास्ट संडे मैंने ये आप लोग को रिमाइंड किया था कि एसी हम लोग खरीदने का औकात नहीं है, लेकिन हमारा चर्च का बैकग्राउंड को हम लोग नहीं देखता, हमारा चर्च का अकाउंट में कितना वो नहीं देखता। आदमी लोग बोलेगा है तुम लोग का चर्च क्या क्या जमीन खरीद लेगा, है कि नहीं? लेकिन आने वाला दिनों में देखना हमारा चर्च में बहुत बड़ा जमीन होगा, विश्वास में यह भविष्यवाणी करता हूं। हमें हम लोग जब एसी बोला, एसी खरीदने का औकात नहीं हमारा पास, ये दोनों एसी में ऑलमोस्ट 1 लाख है, हमारे पास औकात नहीं है। और औकात नहीं होने से भी हम लोग किसी से भीख नहीं मांगता कि एसी दो, हमारा चर्च में इतना दान दो। हम लोग चुपचाप परमेश्वर का वचन का अंगीकार करते हैं। हमें हम लोग चुपचाप विश्वास से कहते हैं कि एसी आएंगे, परमेश्वर देगा हमें। तो अगर आप इस चर्च का हम लोग भविष्य के लिए हम लोग भविष्यवाणी किया, हम लोग एसी देख पाया, और इस चर्च के लिए हम लोग जमीन का भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो भी जमीन भी आप लोग आने वाला दिनों में देखेगा हमें। तो वैसे ही अगर आप भी आपका भविष्य के लिए भविष्यवाणी करेंगे, यू बी प्रिडिक्ट फॉर योर फ्यूचर, यू विल सी द फ्यूचर इन दैट वे हमें। तो आज हमारा अंदर में क्या है, परमेश्वर ने सारी चीजें दिया है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आयशा में लिखा है ना कि मेरा वचन तुम्हारा मुंह में देता हूं, I put my word in your mouth and shape of my hand is upon you। वचन कहता है मेरा हाथ का छाया तुम्हारा ऊपर में है और मेरा वचन तुम्हारा तुम्हारा जीवा में है, ताकि तू इस धरती पे स्वर्ग को बनाए, so that you will build the heaven on earth। तो आज हम लोग ने जो वचन सुना, वचन सीखा, वचन सुन के हम लोग बार बार सुना, उस वचन को हम लोग पूरी रीति से ध्यान देके समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। फिर वो समझने के बाद हम लोग को क्या करना है, बोलना है। तो इसीलिए मैं कहता है कि जब भी आप संडे को चर्च आते हो, आप वचन के ऊपर ध्यान दो। मालूम है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, जब उन्हें परमेश्वर को नहीं जानता था, उन लोगों का ज्ञान इतना नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर को जाना, उन लोग का जीवन बदल जाता है। उन लोग का जो जीवन था वैसे नहीं रहता कभी भी। तो आप हम लोग कितने दिन से, कितना साल से परमेश्वर को जानते हैं और आपका जीवन बदल रहा है, और आप बदला कुछ दिन, उसके बाद आप वैसे ही रहे या बढ़ नहीं रहा, तो उसका मतलब आप का अंदर में और वचन का जरूरत है। ठीक है, तो अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे वचन में। माई टाइम इज रनिंग, आई डू नॉट नो। ठीक है, आई हैव 15 मिनट्स मोर। तो आज आप लोग रेडी है कि आप अंगीकार करेंगे? यू वांट टू डिक्लेयर, यू वांट टू कन्फेस, यू वांट टू प्रोफेसाई ओवर योर लाइफ, you do that, okay? You must have faith, because if the word says so, अगर वचन कहता है वैसा ही होगा। ठीक है, तो वचन के बाद विश्वास करो। आज यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं, देखो वचन में हम लोग जब देखता है ना, मेरा लुक, my people perish because of the lack of knowledge। मेरा लोग नाश होते हैं ज्ञान का कमी का वजह से। तो आज हम विश्वासी लोग उस ज्ञान को लेना नहीं चाहता, उस वचन का ज्ञान को हम लोग कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, सुनता नहीं है हम लोग, सुनने से भी समझने की कोशिश नहीं करता, समझने से भी उस पर विश्वास करने की कोशिश नहीं करता। इस कारण से हम लोग नाश होते हैं। मालूम है, मेरा एक जान पहचान है, मेरा भाई जैसे है, उसका साथ में स्कूटी में जा रहा था, जाते जाते मेरा फोन में रिंग आ रहा है, रिंग आ रहा है, कौन कॉल कर रहा है अभी इतना सुबह? मैं बैग खोल के निकाल के देखा तो मेरा स्कूटी का पीछे में बैठने वाला है, कॉल कर रहा है। तो मैं बोला क्यों कॉल कर रहे तुम? और मैं किसी को कॉल करना था, तो क्यों मेरे को कॉल किया? अरे मेरा फोन का स्क्रीन खराब हो गया ना, दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं?
तो अगर हम लोग परमेश्वर का ज्ञान में नहीं चलेगा, उस ज्ञान हमारा अंदर में नहीं रहेगा, तो आप अंधा कैसे चलेगा? आप किसी को कॉल करना था, वो किसी के पास पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? तो वैसे ही हम लोग का जीवन में ऐसे हो रहा है। हम लोग परिस्थिति को देखकर परिस्थिति के अनुसार हम लोग चल रहा है, लेकिन जो वचन कह रहा है उसके अनुसार चल नहीं पा रहा है, मालूम है? तो आज हम लोग का विश्वास को बदलने के लिए हमारा ज्ञान को बदलना जरूरी है। हमें आपका ज्ञान को बदलना बहुत जरूरी है कि आप क्या चीज को विश्वास करते हो, वो बदलना बहुत जरूरी है। आप सब लोग बदलेंगे और आप लोग बदलने दिल नहीं है, जैसे वैसे ही है। नहीं नहीं नहीं, मेरा पापा ऐसे विश्वास करता था तो मैं ऐसा करूंगा। जैसे समारितन स्त्री ने कहा था कि मेरा पापा इस बाहर में आराधना करते हैं और तुम यहूदी लोग जेरूसलम में करते हैं। यीशु मसीह ने बोला नहीं नहीं, ना तो इस बाहर में ना तो जेरूसलम में, लेकिन जो परमेश्वर का आराधना करेगा वो आत्मा और सच्चाई में करना पड़ेगा। तो आज परमेश्वर में चलने के लिए आत्मा और सच्चाई और जो वचन कहता है उसे चलना। आपको ऐसा चलना नहीं पड़ेगा आपका पापा क्या विश्वास किया, आपका पापा कैसा चर्च जाता था, नहीं, आपको जानना है वचन कैसा कहता है। हमें आप लोगों को कुछ मिल रहा है आज। तो आज यहाँ पे हम लोग क्यों विश्वास परमेश्वर को नहीं कर पाते हैं? हम लोग मालूम है, हम सब लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हम लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह सच्चाई परमेश्वर है, लेकिन क्यों उसका वचन के ऊपर हम लोग विश्वास नहीं कर पाते? कारण मालूम है, व्हाट इज द रीजन that you are not able to believe on the word of God fully? Most of the time your faith is like shaken. आपका विश्वास हिल जाते हैं, वचन कहने के बावजूद भी आपका विश्वास हिल जाते हैं। किस कारण से? आपको मालूम है कारण क्या है? The reason that your faith is shaken most of the time, that is you are not fully understand God. आप लोग अच्छा से सोच के देखो, आर यू रियली फुली अंडरस्टैंड गॉड? आप सचमुच में पूरी रीति से परमेश्वर को समझ पा रहे, जान पा रहे? आप लोग सब देखिए, अगर आप सचमुच में परमेश्वर को समझ सकेगा और परमेश्वर को जान पाएंगे, सचमुच में आप लोग परमेश्वर को जान पाएगा, क्या होगा मालूम है? उसका वचन के ऊपर विश्वास करना बहुत आसान। उसका वचन के ऊपर विश्वास करना बहुत आसान है। अगर परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, आप उस मत्ती 7:7 में जो लिखा आप विश्वास किया आपने? वचन कहता है आइज़ाया 53:5 में कि उसका कोड़े खाने से तुम चंगाई हुए हैं। उस कोड़े का जो खाने से चंगाई मिला, उसका ऊपर में विश्वास किया आपने? अगर आपने विश्वास किया तो उस वचन को आप पूरी रीति समझ पाया, परमेश्वर का कोड़े खाने का, दर्द सहने का, लहू बहाने का आप समझ पाया है, इसलिए आप विश्वास कर पाए। लेकिन आज ऐसा विश्वासी है, आज तक कोई लोग विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर का दर्द को नहीं समझा, उसका लहू को नहीं समझा, उसका मारा गया जो जीवन है उसको नहीं समझा। तो आज हम लोग सब अपना खुद को देखेंगे कि क्यों मैं परमेश्वर का वचन के ऊपर पूरी रीति से विश्वास क्यों नहीं कर पाते हैं? विश्वास करने के बावजूद भी क्यों मेरा विश्वास हिल जाते हैं? हम लोग को सबसे पहले जानना है कि परमेश्वर को पूरी रीति से हम लोग समझना है। Who is God? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? The first thing we should know that God is loving. हमें सबसे पहले हम लोग को समझना है कि परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रह से भरा हुआ है, और हम लोग और समझना है कि परमेश्वर शक्तिशाली है। परमेश्वर का हाथ में कुछ असंभव नहीं है। जब आप ये चीजें समझने लगेगा, क्या आप उसका वचन के ऊपर विश्वास करने में आपको कोई रुका सकता है? नहीं रुका सकता। इसलिए आपका माइंड को बोलना है कि हे मेरा प्राण, तू परमेश्वर को पहचान। आपका आत्मा पहचानते हो, लेकिन आपका प्राण, आपका सोच परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहा है। आज्ञा देना है। दाऊद क्या कहता है? मेरा प्राण यहोवा का आराधना कर, राइट? मेरा प्राण यहोवा का इंतजार कर, क्योंकि मेरा उम्मीद उसकी ओर से आते हैं, राइट? तो आपका सोच से नहीं चलना, आपका सोच को आज्ञा दो
कि परमेश्वर को जानो, मेरा परमेश्वर कितना भला है, कितना शक्तिशाली है, कितना प्रेमी है, कितना दयालु है। आपका सोच लो, आपका सोच तो ये सोचने मत दो कि क्या खराब चीजें को सोचने मत दी, लेकिन आज्ञा हमें, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, जो मांगता है उसको मिलता है, जो ढूंढता है उसको क्या पाता है ना? और जो खटखटाते हैं उनके लिए खोला जाता है। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा कि जो मांगते हैं उनको मैं दूंगा भी नहीं है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, जो मांगते हैं उनको मिलता है। तो आप में जब मांगेंगे तो क्यों आपको नहीं मिलेगा? परमेश्वर ने क्या कहा, इस धरती का जो खराब पप्पा होता है, अपना बेटा को क्या अच्छा देना है उसको मालूम है, तो तुम्हारा परम पिता कितना और अधिक अच्छा तुम्हें देंगे। तो आप समझ पा रहे परमेश्वर का दिल कि परमेश्वर कितना भला है। वचन कहता है कि शायद मामी जो जिसको जन्म दिया उसको भूल जाए तो भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। ये नहीं कि सब मामी अपना बच्चा को भूलेंगे, नहीं, लेकिन कोई कोई भूल सकता है। नहीं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नहीं भूलूंगा। तो उसका मतलब क्या है? परमेश्वर आपको कितना ख्याल रखता है आपको समझना है। परमेश्वर आपके बारे में कितना चिंतित करता है आपको समझना है। वचन में लिखा, क्योंकि मैं तुम्हारा नाम मेरा हाथ में लिखा है, वचन बोल रहा है आइजिया में, है कि नहीं? तो आपको ये समझना है कि परमेश्वर ने आपको कितना प्रेम किया। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जो सिर का चूर है वो पूरा गिना गया, गिन के रखा, इट इज नंबर। That means how much God cares for you. So if you understand all His love and all His care and all His power, the Bible says nothing is impossible with God. कुछ भी चीजें परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर ये सब चीजें परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर को पहचानने का कि मेरा परमेश्वर असंभव का संभव होने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, आपको उम्मीद रखने में तकलीफ नहीं होगी। आमीन। It will not be difficult for you to believe the word of God, whatever the God's word says. ठीक है? तो आज आप लोग अगर आपका विश्वास में कम है तो आप खुद को चेक करते हुए आपका विश्वास को बढ़ाओ और परमेश्वर का जो एट्रीब्यूट्स, उसका जो नेचर है उसको और मेडिटेट करो। You should first understand who is God to you. आपके लिए परमेश्वर कौन है, सबसे पहले आप समझो। आप जब समझेंगे आपको विश्वास में बढ़ने में कुछ कठिनाई नहीं होगा, आप बढ़ते जाएंगे। आमीन। इसलिए आप परमेश्वर को जानो पहले, ठीक है? अभी हम लास्ट करके एक वचन पढ़ेंगे, लूक 13:32। लूक 13:32 में लिखा है, And he said to them, Go, tell that fox, behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow, and the third day I shall be perfected. इसमें बहुत गहरा मीनिंग है। तू जाके उस लोमड़ी को कहो, देखो मैं शैतान को भगाता हूं, मैं चमत्कार आज करता हूं और कल भी करूंगा, और 3 दिन में मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। उसका मतलब परमेश्वर परफेक्ट नहीं है क्या? He said on the third day he shall be perfected. There is a promised word. Okay, this is a promised word of Jesus Christ. ये एक परमेश्वर यीशु मसीह का वायदा है। यीशु मसीह बोल रहे कि मैं आज चमत्कार कर रहा हूं, शैतान को भगा रहा हूं, मैं कल भी करूंगा। उसका मतलब कल का मतलब क्या है? कल आता है क्या? कल is the future. That means Jesus promised that at His presence in His mission, He performed miracles. Even He left, He will do the miracles. Amen. कल भी करूंगा मैं, आज मैं कर रहा है, मैं कल भी करूंगा। Tomorrow I will do the same thing. That means Jesus Christ is still healing the people. Still He is speaking to us. Still He is answering your prayer. Right? Still He is doing that mission until He comes back. समझ पा रहे हैं?
और यहाँ पर कहा है कि मैं 3 दिन में परफेक्टेड हो जाऊंगा। उसका मतलब क्या है? God is not perfected. No. Jesus mean to say that every promise that He has said, He will prove it that He is perfect. Amen. यीशु मसीह परफेक्ट है, लेकिन 3 दिन में क्या हुआ? 3 दिन में क्या हुआ? यीशु मसीह जी उठा के नहीं उठा। 3 दिन में जी उठा ना, तो वो भविष्यवाणी करके अगर यीशु मसीह उस भविष्यवाणी को पूरा नहीं करेंगे तो ही इज नॉट परफेक्ट गॉड। So to be perfect that or to prove perfection, he must raise from the dead on the third day. Amen. So that means यीशु मसीह ने वो खुद साबित किया, प्रूव किया कि वो हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जो झूठ नहीं बोलता, लेकिन जो बोलता है वो करता है, वो करके दिखाया और दिखाने के द्वारा ही बिकम परफेक्टेड। आमेन। अगर यीशु मसीह करके नहीं दिखाता तो हम लोग कहता कि यीशु परमेश्वर परफेक्ट नहीं है, बोला था लेकिन वो मरा ही नहीं है, वो जी उठा ही नहीं है कि नहीं? तो हमारा परमेश्वर परफेक्ट है क्योंकि अगर वो प्रूव किया है तो उसका मतलब हर वचन जो बताया गया है वो भी प्रूव करेगा आपसे। आमेन। कितने लोग विश्वास किया? Our God is true God who never lies. He is not a human that who lies, but what he says he does. ठीक है? इसलिए हर वचन के ऊपर आप सीरियस रखो, एकदम आपका विश्वास मत देखो। अगर वचन कहता है तो कहता है, आपका कैपेसिटी को मत देखो कि मैं कैसे चंगाई पाऊंगा, कैसे मैं वो होगा, मैं कैसे मैं वो मिलेगा, वो सब चीजें मत देखो। आप उम्मीद रखो, ठीक है? उम्मीद रखो, फिर उस पर आप जो उम्मीद रखते हो उस पर आप विश्वास करो। तो ये वचन की जो हम सब परमेश्वर को आप परमेश्वर आशीष करें, और जितने लोगों ने सुना है आप सब लोग को परमेश्वर आशीष करेगा। मैं ये फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग जब यहाँ से जाएंगे ये वचन को मत भूलो। ओके, डोंट फॉरगेट व्हाट यू हैव हर्ड। नाउ इट इज अ टाइम फॉर अस टू हैव लॉर्ड सपर। हम लोग परमेश्वर का बोझ लेगा, अभी प्रभु का बोझ।